अरे हाँ भाई, बाबर आ गया खुद के घर में ही मुंह काला करवा कर। पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा कर चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही मैच में अपने ही घर में मुंह की खाकर इन न्यूजीलैंड वालों ने बिल्कुल आसमान सर पे उठा लिया तुम्हारी घर में ही बैंड बजाकर। अरे डूब गए मर जाओ सुसरी के फटफटियो, तुम्हारे गेंदबाजों ने 73 रन पर ही इनका तीसरा विकेट झटक के इतनी अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन तुम लोग उसका कोई फायदा नहीं उठा सके। अरे रोहित भाई, किस फायदे की बात कर रहे हो? फायदा तो तब होता जब हमारे गेंदबाज इन न्यूजीलैंड वालों को 250-260 तक रोकते। स्कोर तो उन्होंने 320 का बनवा दिया, तुम कह रहे हो उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। फिर भी हमने तो अपनी तरफ से पाकिस्तान को जितवाने की पूरी कोशिश की। ये तो फकर जमान और मोहम्मद रिजवान जैसे गुरु घंटाल नहीं चले तो पाकिस्तान हारा है, वरना इस बाबर ने तो पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा था। अरे वाह भाई वाह, बाबर मान गए तुम्हारे पूरे एडी चोटी के जोर को। 321 का इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन तुमने बनाए सिर्फ 64 रन, वो भी पूरी 90 गेंद खेलकर। अगर तुम जैसों ने तेज तर्रार शुरुआत दिलाई होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तुम्हारी उस धीमी पारी का ही नतीजा था जो प्रेशर में आकर हमारे सलमान आगा जैसों ने भी जल्दबाजी में अपना विकेट गंवाना पड़ा। अरे रहने दो भाई रहने दो, एक वो तुम्हारा बस खुशदिल शाही था जो आखिरी सांस तक लड़ा, वरना इस मुकाबले में तुम बाकी सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिख रहे थे। 321 रन का इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन जवाब में तुम्हारी पूरी पाकिस्तान सिर्फ 260 रन पर ही सिमट गई। 260 तक भी तुम तब पहुंचे हो जब तुम्हारे गेंदबाजों ने रन बनाए हैं, वरना तुम जैसे लंगूरों के भरोसे तो 150 का आंकड़ा ना पार होना था। अरे जा भाई जा बबरू, खुद के घर में तुमसे कोई मैच जीता ना जा रहा और सपने देख रहे हो चैंपियन ट्रॉफी को उठाने के, टीम इंडिया को हराने के। रोहित भाई सही बताऊं तो इस बात का तो मुझे पहले ही डर था, ये न्यूजीलैंड वाले कई दिनों से हमारे बिल्कुल काबू ही नहीं आ रहे। फिर इस मैच में हमारे गेंदबाजों ने जैसे तैसे करके इनके टॉप 3 बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा भी दिया था, लेकिन फिर इनका ये एक तो पिच का गाल टॉम लाथम और एक वो विल यंग जो किसी भी मैच में नहीं चला था, ये खूंटा गाड़ गए। और इन्होंने खूंटा भी ऐसा गाड़ा दोनों ने ही शतक ठोक दिए। और रही सही कसर इनका वो ग्लेन फिलिप्स 3 चौके 4 छक्कों के साथ 39 गेंद पे ही 61 रन बना के पूरी कर गया। इसलिए रोहित भाई पहले ही मैच में पाकिस्तान की नाक कट गई, वरना हम ऐसे आसानी से हारने वाले नहीं थे। अरे बेटा बबरू, ये तो मुझे भी पता था तुम ऐसे आसानी से हारने वाले नहीं हो, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था टॉम लाथम नाम है हमारा, जिस दिन चल गया अकेला ही बाजी पलट के रख दूंगा। और वो कारनामा मैंने इस मैच में करके भी दिखा दिया, अकेले ने ही 104 गेंद पे नाबाद 118 रन का स्कोर बना दिया। वैसे रोहित शर्मा भाई, तुम तो अच्छे से जानते हो ये न्यूजीलैंड वालों को घर में घुसकर ठोकना कितना पसंद है, फिर तुम बेचारे इस बबरू के गले क्यों पड़े हो? एक ही रट लगा रखी है, घर में मुंह काला करवा लिया, पाकिस्तान की नाक को कटवा दिया। कुछ एक दिन पहले हमने तो भाई तुम्हारे घर में जाकर भी तुम्हारी इज्जत के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया था। टेस्ट सीरीज में तुम इंडिया वालों को तुम्हारी पिचों पर ही 3-0 से पानी पिला दिया था। और अब इस चैंपियन ट्रॉफी में देखना, जब 2 मार्च को इंडिया न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे तुम भी इन पाकिस्तानियों की तरह हार पचाने के बहाने ढूंढते रहेंगे। अरे बेटा टॉम लाथम, ये तो समय ही बताएगा कौन पाकिस्तान वालों की तरह हार का मनाएगा मातम। 2 तारीख का हमें भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है, तुम्हारे साथ कई हिसाब किताब चुकते करने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बांग्लादेश को 23 तारीख को पाकिस्तान को धूल चटा दें, फिर तुम्हारी भी अकल ठिकाने जरूर लाएंगे। अरे रोहित भाई, किसी भरम भुलेखे में मत रहो, इस मैच में तो हमने बाबर का गोबर निकाला है, लेकिन जिस दिन तुमसे आमना सामना होगा उस दिन तुम भी नहीं बख्शे जाओगे, और हमसे टकरा के बाबर की तरह तुम भी मुंह की खाओगे।